नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पार्ट 2 पेपर 3 जो ऑनर्स, सब्सिडरी और जनरल ये सभी सब्जेक्ट में जो इस टॉपिक से आ सकते हैं। टॉपिक है एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी कि असामान्य मनोविज्ञान एवं इसके विषय क्षेत्र। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर KVS साइंस कॉलेज उच्चैठ बेरीपट्टी मधुबनी से, जिसमें असामान्य मनोविज्ञान की वह शाखा होती है जो मुख्यतः ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन करती है जो मानसिक रूप से विकृत या रुग्ण होते हैं। क्या होते हैं? मानसिक रूप से विकृत या रुग्ण होते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनके व्यवहार में इतनी अधिक भिन्नता होती है कि उन्हें सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। असामान्य मनोविज्ञान के प्रमुख दो रूप हैं, पहला सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। सैद्धांतिक रूप में हम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कौन सी विशेषताओं के कारण अमुक व्यक्ति असामान्य है, कौन सी विशेषताओं के कारण अमुक व्यक्ति असामान्य है, उसे कौन सा रोग है। विशिष्ट मानसिक रोगों का वर्गीकरण तथा उनके लक्षणों का वर्णन करना भी इस रूप में आता है। असामान्य मनोवैज्ञानिक दूसरे शब्दों में असामान्य व्यवहार व व्यक्तित्व के सैद्धांतिक पक्ष का विस्तृत वर्णन करता है, परंतु यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि असामान्य मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष व्यवहारिक भी होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह केवल विभिन्न मानसिक व शारीरिक रोगों का वर्णन मात्र ही नहीं करता, बल्कि यह भी बतलाता है कि इनका निदान कैसे हो, कौन कौन सी उपचार पद्धतियों का उपयोग किया जाए तथा एक सामान्य व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार से स्वस्थ रखे। असामान्य मनोविज्ञान इस कारण और भी अधिक व्यवहारिक है। वह यह स्पष्ट करता है कि यह महत्वपूर्ण संभव है कि सामान्य व्यक्ति असामान्य व्यक्ति बनाया भी जा सकता है। इस प्रकार इस व्यवहारिक शाखा में सामान्य व असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जाता है। सामान्य व्यक्ति इसके अध्ययन से यह जान लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं, लक्षणों तथा कारणों से मानसिक गतिरोध उत्पन्न या विकसित होता है। दूसरी तरफ वह यह भी बताता है कि सामान्य व्यक्तियों या रोगियों के साथ सौतेला अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिसके कि वह स्वस्थ हो सके। मानसिक रोगों के निदान के लिए असामान्य मनोविज्ञान नवीन तथा वैज्ञानिक उपचारात्मक पद्धतियों की खोज करता है। इस प्रकार असामान्य मनोविज्ञान की एक शाखा है। प्रोफेसर सिंह ने अपने शब्दों में इसकी परिभाषा दी है कि असामान्य मनोविज्ञान एक प्रत्यक्ष विज्ञान है जो पर्यावरण से संबंधित व्यक्तियों की और सामान्य अनुभूतियों व व्यवहारों का अध्ययन करता है। यह परिभाषा असामान्य मनोविज्ञान की विषय सामग्री में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित करती है, जो इस प्रकार से है। पहला है असामान्य व्यक्ति के पर्यावरण का अध्ययन। क्या है? असामान्य व्यक्ति के पर्यावरण का अध्ययन। पहले हम उसके पर्यावरण पर अध्ययन करेंगे। असामान्य मनोविज्ञान असामान्य व्यक्ति का तो अध्ययन करता ही है। असामान्य मनोविज्ञान असामान्य व्यक्तियों का तो अध्ययन करता ही है, परंतु असामान्य व्यक्ति को समग्र रूप के समझने के लिए पर्यावरण का भी अध्ययन करता है। किसका करता है? पर्यावरण का भी अध्ययन करता है। परंतु पर्यावरण के अंतर्गत असामान्य व्यक्ति के चारों ओर की परिस्थितियां, वस्तुएं तथा उसकी बाह्य एवं आंतरिक स्थितियां आदि आ जाती है, जिनको सामान्य मनोविज्ञान एवं अध्ययन की सामग्री मानता है। नेक्स्ट पॉइंट है असामान्य अनुभूतियों का अध्ययन। क्या है? असामान्य अनुभूतियों का अध्ययन। व्यक्ति परिस्थितियों के प्रति जो मानसिक प्रतिक्रिया करता है उसे अनुभूति कहते हैं। असामान्य मनोविज्ञान मुख्य रूप से असामान्य
अनुभूतियों का अध्ययन करता है। ध्यान रहे, यह अनुभूतियाँ परिस्थिति के विपरीत होती है। क्या होती है? अनुभूतियाँ जो है परिस्थिति के विपरीत होती है, जिसके प्रमुख उदाहरण सुखद परिस्थितियाँ में दुख व निराशा का अनुभव होना आदि है। नेक्स्ट पॉइंट है असम्मान व्यवहारों का अध्ययन। क्या है? असम्मान व्यवहारों का अध्ययन। इनमें जिन क्रियाओं का संबंध दोषपूर्ण समायोजन से होता है उसे असामान्य व्यवहार कहते हैं। यह आंतरिक व बाह्य दोनों ही हो सकते हैं। असामान्य व्यवहारों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कितने? 3 वर्गों में। पहला है वैसे व्यवहार जो कुसमायोजन उत्पन्न करते हैं। पहला है वैसे व्यवहार जो कुसमायोजन उत्पन्न करते हैं। दूसरा है वैसे व्यवहार जिनमें कुसमायोजन के लक्षण विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं? कुसमायोजन के लक्षण विद्यमान होते हैं। और तीसरा वे व्यवहार जो कुसमायोजन के ही परिणाम स्वरूप होते हैं। प्रोफेसर सिंह ने अपनी परिभाषा में एक तथ्य को स्वीकार नहीं किया है, यह कि जहाँ तक एक तरफ असामान्य मनोविज्ञान असामान्य व्यक्ति उसके पर्यावरण और समान अनुभूति वह व्यवहार का अध्ययन करता है, दूसरी ओर इनको पूर्ण रूप से समझने के लिए यह भी अध्ययन करता है कि कौन सा व्यक्ति समान है, जिसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे कि वह पर्यावरण की विभिन्न परिस्थितियों से उचित प्रकार से व्यवहार या क्रिया कर लेता है, जबकि एक असामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है। ध्यान रहे, मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य असमान व्यवहार के कारण नियंत्रण लक्षण एवं उनका निराकरण करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है, यानी कि इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जबकि मनोविज्ञान असामान्य व्यक्तियों के साथ ही साथ सामान्य व्यक्तियों का भी अध्ययन करे। यानी मनोविज्ञान असामान्य व्यक्तियों के साथ ही साथ सामान्य व्यक्तियों का भी अध्ययन करे। वास्तव में असामान्य मनोविज्ञान असामान्य व सामान्य दोनों का अध्ययन करती है। क्या करती है? दोनों का अध्ययन करती है। वह असामान्य के संबंध में यह कदापि स्वीकार नहीं करता। वह असामान्य के संबंध में यह कदापि स्वीकार नहीं करता सामान्य व असामान्य व्यवहारों का अंतर है। वह यह मानकर चलता है कि सामान्य व व्यवहारों में तो अंतर केवल अंशों का ही अंतर है, यानी कि कुछ अंशों का ही अंतर होता है। असामान्य व्यक्ति सामान्य रूप से अपने पर्यावरण के साथ व्यवहार कर सकता है। वह तो मन के गतिक पक्षों का अध्ययन करता है। वह अनुभूतियों के 3 वर्गों चेतन, अवचेतन, अचेतन का भी अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में सामान्य मनोविज्ञान व्यक्ति उनकी अनुभूति व व्यवहार होता है, परंतु उन्हें पूर्ण रूप से समझने के लिए असमानता का निदान या निराकरण करने के लिए इसकी विशेष सामग्री में सामान्य व्यक्ति व उसके व्यवहार के अध्ययन को भी सम्मिलित किया गया है। असामान्य व्यवहार का मूल आधार चेतन है। असामान्य मनोविज्ञान में यही कारण है कि हम विस्तृत रूप से अचेतन का अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से अचेतन की क्रियाविधि, उनका चेतन मन व व्यवहार में संबंध तथा प्रभाव रचना, उसके अस्तित्व का प्रमाण, उसकी क्रियाओं के फलस्वरूप प्रतिदिन जीवन में उत्पन्न होने वाले विकारों का अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान का मुख्य विषय है। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न प्रकार की वांछितता, मन स्ताप, लिंग संबंधी अपराध आदि से संबंधित मानसिक विकृतियों तथा उनकी व्याख्या, मन चिकित्सा आदि का भी अध्ययन किया जाता है। अंत में अब हम लोग देखेंगे कि सामान्य मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध उसके विभिन्न क्षेत्रों से होता है। अब हम इस टॉपिक को यही समाप्त करेंगे और किसी प्रकार का अगर आप में त्रुटि या किसी प्रकार का क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब वीडियो के द्वारा दूंगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
और बेल आइकन को दबाना ऑन करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑन करना ज़रूरी है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। धन्यवाद।